सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल हम लोगों ने विभाज्यता के कई टाइप के प्रश्नों को देखा। आज हम विभाज्यता में उसके और आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमें विभाज्यता में घात के रूप में मिलता है, जो इन चार रूपों में होता है: a पावर n माइनस b पावर n। अब जब n क्या हो, विषम हो, ये जो घात होगी a और b की क्या हो, विषम हो। फिर वही व्यंजक है अगर n सम हो, इसमें n विषम हो और फिर इसमें n सम हो। अब साथियों, अगर a पावर n माइनस b पावर n की घात विषम है तो a माइनस b इसका एक गुणनखंड होगा। और अगर इसकी घात सम हो तो a माइनस b एक गुणनखंड होगा, a प्लस b भी एक गुणनखंड होगा, a माइनस b और a प्लस b दोनों का गुणनफल भी एक गुणनखंड होगा। तो इसके तीन गुणनखंड होंगे, एक तो a माइनस बी, a प्लस बी और दोनों का गुणनफल भी। अगर a पावर n प्लस b पावर n का हमें कोई पद हो और उसकी घात विषम हो, a प्लस बी इसका एक गुणनखंड होगा। और अगर a पावर n प्लस b पावर n जहां n सम हो, इसको हम ज्ञात कर नहीं सकते हैं, इसको हम कैन नॉट से कर सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब साथियों, इसको हम उदाहरण के तौर पे कुछ इसके हम बीजगणितीय सर्वसंख्याओं से देखते हैं इसको। जैसे देखिए n विषम है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सर्वसंख्या हम लोगों ने देखा है। ये क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी इसका एक गुणनखंड होता है जब n विषम होता है। अगर इसमें n सम हो जाएगा तो देखिए ये सर्वसंख्या बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a माइनस बी एक गुणनखंड होता है, a प्लस बी भी होता है और दोनों का गुणनफल भी होता है। इसी तरह से इसमें हमें सर्वसंख्या जब विषम होगा तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का मिलेगा। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए इस टाइप का होगा। इससे जो है गुणनखंड निर्धारित करना आसान नहीं होता है। तो अगर ये बातें आपको किसी भाई को कम समझ में आ रही हो, इसको हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि a माइनस बी एक फैक्टर होगा, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी का गुणनफल, इस टाइप में a प्लस बी। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखते मान क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। साथियों, हमारे पास ये सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के जो भी हम लोगों ने पढ़ा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 18 माइनस 1। अब 2 की पावर 18 माइनस 1 की पावर भी हम 18 लिख सकते हैं।
अब इसमें देखिए ये किस टाइप का है, ए पावर एन माइनस बी पावर एन, जब एन सम है, एन क्या है, सम है, तो क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी और दोनों का गुणनफल भी होता है। यहां पे हमारा फैक्टर 2 + 1, एक तो 3 हो गया, 2 - 1 1 हो जाएगा और दोनों का गुणनफल 3 × 1 = 3, सब मिला जुला के इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है 18 की पावर 16, 18, ये दूसरा क्वेश्चन है, 18 की पावर 16 - 7 की पावर 16। यहां पर भी देखिए ये सम है, सम रहता है क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 18 में 7 निकल जाएगा, 11 बचेगा, 18 7 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, और 25 × 11, 25 × 1 = 25, 25 × 1 = 25, 10 × 35 नहीं, 25 × 1 = 25, 5 हाथ से लगा दो, 25 × 1 = 25, 2 27। इसका एक गुणनखंड 11 भी होगा, 25 भी होगा, ए भी होगा। अब हमारे सवाल का आंसर इसमें से फाइनल कौन होगा, ऑप्शन में तो एक ही रहेगा। तो साथियों ऑप्शन में अगर 11 है तो 11 आंसर होगा, 25 रहेगा तो 25 होगा, ये रहेगा तो ये होगा। कभी कभी इसका गुणनखंड भी दे दिया गया रहता है, जैसे 5 दे दिया जाए, अगर 25 है तो 5 भी होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 48 की पावर 111 माइनस 15 की पावर 111। अब इस बार देखिए घात क्या है, विषम है। जब विषम रहेगी तो गुणनखंड क्या होता है हमारा, ए माइनस बी होता है। अगर कभी आपको भूल जाए ये सम और विषम पे क्या होता है, एक विषम हो तो आप यहाँ एक एक रख लिया करिए, एन की जगह पे एक रखेंगे तो अपने आप ए माइनस बी आ जाए। इसको सिर्फ घटा लीजिए, 48 - 15, 8 में से 5 गए 3, 4 में से गए 3, इसका एक गुणनखंड 33 होगा। अगर 33 ऑप्शन में नहीं है तो इसका एक गुणनखंड कोई हो सकता है, 3 और 11 भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से देखिए ए पावर एन माइनस बी पावर एन का है जब घात विषम हो, और जब घात विषम होगी ए माइनस बी एक फैक्टर होगा। आपको भूले उले तो यहाँ एक रख लिया करिए, ए माइनस बी एकदम आ जाएगा। 48 में से 15 घटा दीजिए, 33 आ गया। अगर 33 क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है विकल्प में, इसका कोई गुणनखंड भी हो सकता है, 3 और 11 में से कोई होगा, जो भी होगा वही सही हो जाएगा। चौथा ये देखिए 19 की पावर 113 प्लस 43 की पावर 113। अब देखिए ये किस टाइप का है, ए पावर एन प्लस बी पावर एन, और विषम है। विषम रहता है तो ए प्लस बी एक गुणनखंड होता है, ठीक है। ऐसे देखिए ए पावर एन प्लस बी पावर एन, विषम है, एक रख दीजिए, देखिए ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ एक रखेंगे यहाँ एक रखेंगे, दोनों को सिर्फ जोड़ लेना है। तो 9 3 12, 4 1 5 1 6, 62 है। अब साथियों अगर ऑप्शन में मान लीजिए 62 नहीं है, ये देखिए 2 × 31 होता है, इसका एक फैक्टर 2 होगा, एक 31 होगा, इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन में रहेगा। तो आप अगर ये नहीं है तो इसको खोज लिया। पांचवा क्वेश्चन है 30 की पावर 15 माइनस 21 की पावर 15। ये देखिए विषम है, विषम रहता है तो ए माइनस बी एक फैक्टर होता है। तो 30 में से 21 निकल जाएगा, 9 बचेगा। अब ऑप्शन में या तो 9 रहेगा या तो 3 रहेगा। आगे आइए, 5 क्वेश्चन हो गया। छठवां है 49 की पावर 15 माइनस 1। अब इसमें देखिए ये है 49 की पावर 15 माइनस 1, इसको हम 1 की पावर 15 भी लिख सकते हैं। ये पावर विषम है, विषम है तो ए माइनस बी एक फैक्टर होगा। 49 में से 1 निकाल दीजिए, कितना हो गया 48। अब साथियों अगर विकल्प में हमारे 48 नहीं रहेगा तो 48 का कोई भी गुणनखंड हो सकता है ऑप्शन में। जैसे 48 गुणनखंड क्या होगा, 2 3 4 6 8 12 16
आज कुछ टेक्निकल समस्या है बोर्ड में, तो कोई बात नहीं है। हम लोग लास्ट में 2 क्वेश्चन बचा था। एक क्वेश्चन ये था लास्ट में जो भी कर रहे थे, 49 पावर 15 माइनस 1 पावर 15, तो इसका फैक्टर a माइनस बी होगा 48। अगर ऑप्शन में 48 नहीं है तो उसका कोई भी गुणनखंड हो सकता है, जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, इसमें से कोई भी हो सकता है। अब अगला एक क्वेश्चन हमारा बचा था इसमें, और था 48 के पावर 119 माइनस 45 के पावर 119। अब साथियों ये जो है हमारा a पावर n माइनस बी पावर की n का है। अब ये विषम है, विषम रहता है तो a माइनस बी एक फैक्टर रहता है। 48 माइनस 45 बराबर 3 हो जाएगा इस तरह से। और अगर यहाँ प्लस हो जाए, यही क्वेश्चन में शायद प्लस ही था, तब क्या करते हैं, a प्लस बी एक गुणनखंड हो जाएगा। 48 प्लस 45, 8 5 13, 4 4 8 9, ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो हमने इस टाइप के प्रश्नों को देखा। अब हम इस पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि 2 पावर 6n माइनस 4 के पावर 2n, 2 पावर 6n माइनस 4 के पावर 2n, जहां n बिलोंग्स टू n है, ये सदैव विभाज्य होगा, सदैव विभाज्य होगा। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में है 46, 45, 24, 26। चलिए इसको चेक करते हैं। साथियों हमको यहाँ ए नहीं पता है कि n सम है कि विषम है, सिर्फ ए दे दिया है कि एक प्राकृतिक संख्या है। हम पहले n की जगह कोई प्राकृतिक संख्या ही रख के चेक कर लेते हैं। एक रख दे रहे हैं, एक रखेंगे 6 के 6, 2 के पावर 6 माइनस 4 के पावर 2। हमने क्या किया, n बराबर 1 रख दिया। अब 2 के पावर 6 64 होता है, 4 के पावर 2 16 होता है, इसमें घटा दिए, 14 में 6 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 48 आ गया। अब देखिए 48 ऑप्शन में नहीं है, 48 का गुणनखंड 24 है यहाँ पे, तो 24 सही हो जाएगा। एक तो हमारा ये हो गया तरीका करने का। दूसरा तरीका साथियों ये भी हो सकता है कि हम n को उस परिस्थिति में जाएं कि चाहे n विषम हो चाहे सम हो। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये हो गया 64 के पावर n माइनस 16 के पावर। यहां पे कहा गया सदैव, सदैव का मतलब चाहे सम हो चाहे विषम हो। अब देखिए सम होगा तो a माइनस बी, a प्लस बी दोनों गुणनखंड होता है। अब विषम रहता है तो केवल a प्लस नहीं माइनस है ना, अगर सम रहेगा दोनों होता है, अब विषम रहेगा तो सिर्फ a माइनस बी होता है। a माइनस बी हर परिस्थिति में रहता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो 64 माइनस 16 से 48 आ गया। तो 48 इसका गुणनखंड n सम होगा तब भी होगा, विषम होगा तब भी होगा, क्योंकि ये माइनस भी सम होने पर भी रहता है, विषम होने पर भी रहता है। अगर 48 ऑप्शन नहीं है तो 24 हो जाएगा। 24 48 का एक गुणनखंड है।
ठीक, दूसरे क्वेश्चन के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको हम सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है हमारा पहला, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 और 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, इन दोनों में उभयनिष्ठ ज्ञात गुणनखंड ज्ञात करना है। यही दूसरा क्वेश्चन है, 23 पावर 19 प्लस 19 की पावर 19 और 23 पावर 23 प्लस 19 की पावर 23। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, 527 की पावर 379 प्लस 473 की पावर 379 और 527 की पावर 166 माइनस 473 की पावर 166। इन प्रश्नों को हमको करना है। अब इनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों के लिए देखिए हम कर क्या सकते हैं। पहले देखेंगे ये किस टाइप के व्यंजक हैं। ए है ए पावर n प्लस बी पावर n, और घात क्या है, विषम है, n क्या है, विषम है। जब n विषम रहता है इसका एक गुणनखंड होता है a प्लस बी। इसका क्या हो जाएगा, 127 प्लस 97, ये जो है a प्लस बी जोड़ लीजिए तो 7 7 14, 9 2 11 1 12, 1 1 2, 224 होगा। यहाँ पर भी सिर्फ घात दूसरी भले है तो विषम ही, यहाँ पर भी जोड़ने पे 224 है। दोनों का जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा। अब वही काम यहाँ करना है। अगर ऑप्शन में 224 नहीं रहेगा तो इसका कोई गुणनखंड होगा। यहाँ आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन, 23 पावर 19 प्लस 19 पावर 23, ए प्लस बी होगा, यहाँ भी ए प्लस बी होगा तो 23 19 42 हो जाएगा। अब 42 ऑप्शन नहीं रहेगा तो 6 और 7 भी हो सकता है, इसका गुणनखंड होगा। यहाँ पर भी ए प्लस बी होगा तो 527 और 473, 5 4 9, ये पूरा 1000 आ रहा है। इसका भी गुणनखंड देखिए, यहाँ पे माइनस है लेकिन पावर सम है, इसका ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों होगा। इधर ए प्लस बी है तो सार गुणनखंड कौन होगा, ए प्लस बी, मीन्स 527 प्लस 473, यहाँ भी 1000 होगा, तो दोनों का सार गुणनखंड 1000 हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऑप्शन 1000 नहीं रहेगा उसमें, तो इसका कोई गुणनखंड भी हो सकता है। साथियों, अगर कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है, वह संख्या उसके गुणनखंडों से भी विभाजित होती है। जैसे अगर कोई संख्या 24 से विभाजित हो गई, ये 24 के सभी गुणनखंडों से भी विभाजित होती है, जैसे 1 2 3 4 6 8 12, ये इन सब से भी विभाजित होती है। इस तरह से हमने इस टाइप के प्रश्नों को भी देख लिया। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन और बचा है जो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, उसको देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा जैसे है, 3 4 क्वेश्चन ले लेते हैं।
4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 की पावर 71। ये सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, इसमें से 1-2 टेट में भी पूछे गए। 73। एक क्वेश्चन और है 3 की पावर 17 माइनस 3 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 14। इन तीनों प्रश्नों को देखते हैं साथियों। इसमें देखिए करते क्या है हम, सबसे पहले जो सबसे छोटी घात रहती है उसी को कॉमन ले लेते हैं। यहां हम कॉमन लेंगे किसको, 4 की पावर 61। बचेगा क्या, यहाँ पे 4 की पावर 0 बचेगा, 4 की पावर 1, यहाँ 4 की पावर 2, 4 की पावर। कॉमन लेते हैं जिसको, उसका सब में भाग देते हैं। भाग में घात घटती है, 61 माइनस 61 0, 62 माइनस 61 1, 63 माइनस 61 2, 64 माइनस 61 3। अब इसको जरा सरल कर, इसका मान 1 हो जाएगा, ये 4 है, 4 चौके 16, इसका 4 का 3 बार गुणा करेंगे 64 मिल जाएगा। 4 की पावर 61 गुणे, इसको जोड़ लीजिए, 4 1 5, 6 5 11, 11 4 15, 5 हासिल लगा 1। अब 1 1 2 और 6 2 8, ये आ गया। अब इतना करने के बाद हम सीधे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में हमारे है क्या। अब मान लीजिए हमारे ऑप्शन में ए है 17, बी है 18, सी है 25, डी है कोई नहीं। अब देखिए कभी कभी तो सीधे 85 ही दे दिया जाता है, जनरली ऐसा नहीं करता है कभी कभी। अब 85 नहीं तो आप देखिए इसका कोई गुणनखंड है, तो देखिए 17 है, 17 × 85, और किसी से कटने वाले नहीं है। कभी कभी तो जैसे अगर इसके ऑप्शन में एक डी वाला ऑप्शन मान लीजिए कोई नहीं की जगह पे, यहाँ 17 है, यहाँ 4 है, तो 4 है तो 17 चौका 68 भी दे सकता है। इसका ऑप्शन दे दिया जाए कि 10, तो 10 भी होगा। क्यों होगा, देखिए 5 यहाँ है और 4 है तो 2 यहाँ है, 5 दूना 10। इन सब पे हमको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा कि कौन सा ऑप्शन इससे इसका गुणनखंड है या इसको विभाजित कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 5 की पावर 71, इसमें हम 5 की पावर 71 कॉमन लेंगे। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 5 की पावर 71 हो गया। यहाँ देखिए 1 प्लस 5 प्लस 25, 25 5 30 1 31, ये 5 की पावर 71 गुणे 31। अब विकल्प में आपको 31 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, नहीं तो 31 और 5 का गुणनफल 5 1 5 5 3 15, ये भी मिल सकता है। इन सबसे व्यंजक जो है हमारा कटेगा। ठीक, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है साथियों, 3 की पावर 17 माइनस 3 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 14। इसमें हम 3 की पावर 14 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, ये हो गया 3 की पावर 14, 3 त्रिक 9, 9 माइनस 3 माइनस 1, 3 की पावर 14, और 9 में से ये 4 निकल जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। अब इसमें देखिए इसका फैक्टर 3 भी होगा, 5 भी होगा, 5 और 3 का गुणनफल 15 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14, एक गलती हो गई, यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात 3 साथियों 27 हो गया, 27 में से 3 1 4 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ 23 होगा। अब इसका फैक्टर 3 भी होगा, 23 भी होगा, और 23 3
69 भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से करते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उसको देखेंगे, करेंगे तो थोड़ा सा आत्मविश्वास पैदा होगा। तो साथियों, इस तरह से हमने विभाज्यता के लगभग सभी प्रश्नों को देख लिया है। एक और कर लेते हैं इस पे। तीन की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। ये क्वेश्चन है। ये किससे विभाजित होगा? ऑप्शन इसका 11, 16, 25, 30 है। ऑप्शन भी लिख लीजिए, 11, 16, 25, 30। 11, 16, 25, 30 ए है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले 3 पावर 25 का मान, यहाँ क्या मिलेगा? 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3। 3 पावर 25 समझ रहे हैं ना, घात घटती है। 25 25 0, 25 में 26 में 25 गए 1, 27 में 25 गए 2, 28 में 25 गए 3। 1 + 3 + 9 + 27। तो 3 पावर 25 गुणे 3 1 4, 9 4 13, 27 13 40। ये आ गया 3 पावर 25 40। अब इतना करने के बाद ऑप्शन पे जाइए। 11 देखिए, इससे कोई लेना देना नहीं, नहीं कटने वाली बात है। 16 भी नहीं इसको काट पा रहा है, 25 भी नहीं काट पा रहा है। 30 पे आप जरा ध्यान रख के देखिए, 0, इधर 3 की एक घात कम हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन 30 सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने विभाज्यता के सभी प्रश्नों को कर लिया है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं, फिर दूसरी टॉपिक शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा ये यदि 2 पावर 36 माइनस 1 बराबर जहां ए कोई अंक है, तो ए का न्यूनतम संभव मान होगा। ए का न्यूनतम संभव मान होगा। चलिए देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है, देखने से कहीं से लग नहीं रहा कि विभाज्यता का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है विभाज्यता का ही। पहले लेफ्ट में हम देखते हैं, ये 2 पावर 36 माइनस 1 है। 2 पावर 36 माइनस 1, 1 के पावर भी 36 लिख सकते हैं। ये क्या है? सम है। किस टाइप का है? a पावर n माइनस b पावर n, जब n सम है तो क्या होता है? a माइनस बी एक फैक्टर होता है, a प्लस बी भी होता है, दोनों का गुणनफल भी होता है। इसका फैक्टर 2 + 1 3 होगा, 2 माइनस 1 1 ही होगा, 3 × 1 3 ही होगा। सब मिला जुला के ये संख्या किससे विभाजित है? 3 से। ये इसके बराबर है, ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब साथियों 3 से विभाजित होगी, तो इस संख्या को हम 3 से विभाजित करने के लिए क्या करते हैं? अंकों का योग देखते हैं। अंकों के योग में देखिए 6 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 9 3 से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 1 9, ये भी कट गया। 7 4 11, 11 7 18, ये भी कट गया। अब बचा क्या? 5 3 8, 8 + 1। अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे छोटा न्यूनतम संभव मान a का क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। अब इसी में अगर सबसे बड़ा संभव मान पूछ ले,
ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए ए का महत्तम संभव मान, सबसे बड़ा संभव मान क्या होगा, तो देखिए हमारे पास 8 है, सबसे बड़ा मान अंक क्या होता है, 9 होता है। 8 के साथ अगर हम 9 रखेंगे तो 3 से कटेगा, 8 रखेंगे 16 होगा, नहीं कटेगा, 7 रखेंगे तो 15 होगा, अब ये 3 से कट जाएगा, तो सबसे बड़ा संभव मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। साथियों, विभाज्यता में हम लोगों ने जितना पढ़ा वो आपके लिए सफिशियंट है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे शेष निकालना। यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, शेष निकालना। जैसे कल इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं आज। जैसे हमने किसी संख्या में हमने 24 से भाग दिया और शेष फल 13 आया, तो उसी संख्या में अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि दूसरा भाजक पहले भाजक का एक गुणनखंड है क्या, 6 चौके 24 एक गुणनखंड है, तो इसी शेष में भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 1 शेष बचेगा। ठीक, उसी संख्या में अगर हम 6 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। एक हम इस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे शेष निकालना। दूसरा, जैसे हम दे दें 20 की पावर 2026, इसमें 19 से भाग देंगे तो शेष क्या है। इस टाइप के ढेर सारे प्रश्नों को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज इतना ही साथियों।